हेलो चैंपियंस। आज फिर से एक नए एडिशन के साथ, एक नए इंफॉर्मेशन के साथ, एक नए जोश के साथ आप सबके साथ मैं हाजिर हो चुका हूं। आज का कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए या एमएलएम इंडस्ट्री के लिए। जिस कंटेंट के ऊपर हम बात करेंगे, जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा, जिस एडिशन के ऊपर आज ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूर दूर तक आपके जितने भी कॉलीग्स हैं, जितने भी मैं कहूँगा पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी आपके साथ प्रोस्पेक्ट्स हैं, आपके नए फॉलोअर्स हैं, आपके टीम के मेंबर हैं, सब तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। एक खुशखबरी मैं जरूर बताना चाहूंगा। जो कल मैंने 2-3 दिन पहले जिस एडिशन के ऊपर जो मैंने वीडियो रिलीज किया था, पार्ट 14 द लीड टू लीडरशिप का जो पार्ट 14 वाला एडिशन था, वाव कमाल का। विद इन 24 आवर 100, मतलब मैं कहूंगा कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 वॉच आवर उसने कंप्लीट कर दिया विद इन 24 आवर। मतलब बहुत 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 अच्छा लगा मुझे। और सबसे अच्छी बात यह है कि 1000 एवब, मैं अभी लास्ट 2-3 घंटे पहले मैंने देखा था, 1000 एवब व्यूज है टोटल। अगर मैं मिलाऊंगा तो लगभग लगभग 600 से 700 आर का व्यूज मुझे मिला हुआ है। मतलब वाह, व्हाट ए ग्रेट रिस्पॉन्स फ्रॉम माय व्यूअर्स। आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू। सैल्यूट करता हूं जितने भी व्यूअर्स मेरे इन सारे वीडियोस के एडिशंस को, सारे मैं कहूंगा जितने भी कोर्सेस के अंदर जितने भी एडिशंस है, अब तक मैंने 13-14 एडिशंस मैंने पब्लिश किया है। उन सारे एडिशंस को इतने ध्यान से आप सब देख रहे हो, इतने ध्यान से आप लोग फॉलो कर रहे हो, और सबसे मजे की बात, टास्क भी अटेम्प्ट कर रहे हो। जो मेरे पास मैसेजेस आते हैं, जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं, उसके थ्रू मैं देख पा रहा हूं कि मेरे पास इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं इस कंटेंट को लेकर, इस टॉपिक को लेकर। वाओ, वाकई में वाइटलाइजेशन चार्ट एक ऐसा चार्ट है, एक मैं कहूंगा एक संजीवनी बूटी है। क्योंकि इस चार्ट के अंदर ना आप अपने फ्यूचर को, मतलब आप कितना कमाना चाहते हो, कितने लोगों से वो इनकम अर्न हो सकता है, वो चार्ट आपके सामने बिल्कुल हाजिर हो जाता है। बस उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है। उस चार्ट के अंदर जो चीज हम आज बात करने वाले हैं, उस चार्ट के अंदर हमें लोगों की जरूरत है। क्योंकि टारगेट तो हम सेट कर चुके हैं, गोल सेटिंग और ड्रीम लिस्ट के ऊपर हमने इससे पहले 12-11 जो मेरे एडिशंस थे वो उसी टॉपिक के ऊपर है। ड्रीम लिस्ट बिल्ड करना, फिर गोल सेटिंग करना, फिर V3 के ऊपर वाइटलाइजेशन चार्ट। ये जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये जो स्टेप बाय स्टेप हमने प्रोसेस कंप्लीट किया, इससे पहले स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो 6-7 एडिशंस मैंने रखे हैं, ये जो स्टेप बाय स्टेप आपके साथ मैं प्रोसेस कर रहा हूं, इसका एक ही मकसद है। इसका एक ही मकसद है, जितने भी फ्रेशर्स है, देखिए मेरा पर्पस है फ्रेशर्स को एनकरेज करना। लीडर्स या मैं कहूंगा अचीवर, जो आपके कंपनी के अचीवर्स है, जो आपके कंपनी के लीडर्स है, वो ऑब्वियसली दे आर रिफ्लेक्टिंग ऑल दिस थिंग। ये लोग भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन बुरा मत मानिएगा, ये कहीं ना कहीं मुझे फील होता है, कहीं ना कहीं मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं, इसलिए मैं इस बात को ओपनली कह सकता हूं। क्योंकि एक ओपन प्लेटफॉर्म है, इसमें ना ही किसी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं हम लोग, ना ही आपसे मैं जानना चाहता हूं कि किस कंपनी के साथ आप और हम जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जितने भी अचीवर्स और जितने भी लीडर्स होते हैं, मैंने आमतौर यही देखा है कि लीडर्स और अचीवर आपको एज ए बीवी जनरेटर, और या तो मैं अगर कहूं तो एक मैन क्रिएटर के तौर पे सोचते हैं मोस्टली। मतलब यही एक्चुअली बेसिक्स यही है, या तो आप सेल परचेस करोगे, रिपर्चेस का वॉल्यूम बढ़ेगा, या फिर आप नए लोगों को लाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग का रूल यही कहता है, ये दो ही काम करवाया जाता है। लेकिन इस चीज को कराने के पीछे, या वो चीज करते करते जो आप इंसान कन्वर्ट होते हो, जिस इंसान के शेप में आप, मतलब जिस लीडर के शेप में आप एस्टेब्लिश्ड होते हो, क्या आपके अंदर वो सारे नॉलेज है जो एक बहुत अच्छे लीडर्स के अंदर है? शायद नहीं। अगर है तो कुछ ही लोग होते हैं। तो हमें एक चीज करना है, हमें ये क्या क्या करना है,
इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हम शेयर करेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग के जो बारीकियां है, जो बेसिक्स है, वो हम अपने टीम को फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करा पाएंगे। उसके लिए ना एलडीपीस की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ आपको इन सारे वीडियोस को फॉलो करने की जरूरत है। तो आज का एडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम सीखेंगे लिस्ट कैसे बिल्ड होते हैं। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में या मल्टी लेवल मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है आपका लिस्ट। इसी के ऊपर काम होता है। जितने भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े, मतलब मैं कहूंगा बहुत पहुंचे हुए जितने भी अचीवर्स होते हैं ना, वो आपके लिस्ट के ऊपर ही काम करवाते हैं। लेकिन वो लिस्ट बनता कैसे है? लिस्ट बिल्डिंग के बहुत सारे टिप्स हैं, लेकिन ऑलमोस्ट एक टिप्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ शायद ये मैं जानता हूं, लेकिन कुछ ऐसी भी बात है जो आप नहीं जानते हो, या फिर आज तक शायद आपके अपलाइन सीनियर, मेंटर, आपके कोच, आपके जो वटएवर, शायद आपके साथ शेयर नहीं किया होगा। इसके बारे में आज हम सीखेंगे, जानेंगे कि कैसे लिस्ट बिल्ड किया जाता है, कौन सा प्रोसेस। 3-4 ऐसे टेक्निक बताऊंगा जिस टेक्निक के बारे में शायद आज पहली बार आप सुनने वाले हो। तो 3-4 ऐसे टेक्निक्स के ऊपर हम बात करेंगे जिसके ऊपर बेस करके हम अपने लिस्ट को बिल्ड कर सकते हैं। तो चलिए आइए प्रेजेंटेशन पे जाते हैं। लेकिन प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, दूर दूर तक आपके टीम के जितने भी प्रोस्पेक्ट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेवारी है। मुझे आपसे यही एक चीज, मैं डिमांड यही कर रहा हूं कि आप मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि घर बैठे एक प्रॉपर तरीके से आपके टीम के लोग ट्रेंड हो जाए। देखिए, पहली बात, बेसिक्स हमने सीख लिया है, आपने ड्रीम सेट करवा दिया, गोल सेटिंग आपका हो चुका है, वाइटलाइजेशन मतलब V3 चार्ट के ऊपर बेस करके वाइटलाइजेशन चार्ट तैयार हो चुका है। मतलब आपने ये तैयार कर दिया कि कितने लाख रुपए आप कमा सकते हो। अब इतने लाख रुपए कमाने के लिए इतने इन्विटेशंस, इतने कॉल, इतने प्रोस्पेक्टिंग, ये कंप्लीट करना जरूरी है। अब हमें जो चीज चाहिए होता है, क्योंकि आपने पैसे का फिगर उनके सामने क्लियर कर दिया, उनके ड्रीम्स को आपने सजा दिया, उनके विजन बोर्ड तैयार कर दिए गोल सेटिंग के साथ, तो ऑब्वियसली एक मतलब जो महत्वपूर्ण स्टेप होता है पहले दिन का, एक लीडर्स के साथ, एक टीम ग्रुप के लोगों के साथ, वो आपने कंप्लीट कर दिया। अब जो काम है वो है लिस्ट बिल्ड कराना, जो कि आपके साथ, आप अपने टीम लीडर्स के साथ, अपने टीम के लोगों के साथ बैठकर करवाओगे। लेकिन 5-6 स्टेप्स के ऊपर हमें ध्यान रखना है जब हम लिस्ट तैयार करते हैं। आइए उन स्टेप्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे, बहुत मजा आएगा। आज का सेशन भी मैं आपको बताने वाला हूं कि आज का सेशन भी बहुत 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 मजेदार होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में भी हम वही चीज सीखेंगे जो आज से पहले शायद इस इंडस्ट्री में किसी ने आपके साथ शेयर नहीं किया होगा, किसी ने आपको नहीं बताया होगा। तो चलिए आज के सेशन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। देखिए, एक पिक्चर आ चुका है आपके सामने, लिस्ट उसके ऊपर लिखा हुआ है। इस पिक्चर का एक मीनिंग है। ऑब्वियसली अगर मैं कोई पिक्चर आपको प्रेजेंटेशन के दौरान दिखाना चाहता हूं तो इसका मतलब कोई ना कोई तो पर्पस है। इस पिक्चर्स में देखिए ब्लॉक्स बने हुए हैं, साथ में छोटे छोटे हिल्स है। ये जो हिल्स और ब्लॉक्स है, ये आप और हम हैं। मतलब अगर आप किसी टीम में काम कर रहे हो तो हो सकता है बीचों बीच आप हो, या सबसे नीचे आप हो, या फिर थोड़ा ऊपर आप हो, या सबसे ऊपर आप हो, या अभी भी शायद ब्लॉक्स के साथ जुड़े नहीं हो। ये हम और आप ही हैं। ये जो सारे ब्लॉक्स है ना, ये हम और आप ही है। और ये जो छोटे छोटे हिल्स बने हुए हैं, ये हमारे टीम के लोग हैं। इन सबको इकट्ठा लेकर ही, इन सबको इकट्ठा लेकर ही एक लिस्ट बिल्ड किया जाता है। तो आइए हम सीखेंगे लिस्ट कैसे बिल्ड होता है। ये पिक्चर, हर पिक्चर का कोई डेप्थ मीनिंग होता है। खास करके मैं जितने भी प्रेजेंटेशन के अंदर पिक्चर ऐड करता हूं, उन सारे पिक्चर्स को, ऐसा नहीं है कि मुझे पसंद आ गया, दिखने में अच्छा लग गया, मैंने उसको उठा के डाल दिया, नहीं। मैं हर पिक्चर से आपको एक मैसेज देना चाहता हूं कि इस पिक्चर का मतलब ये है कि हम छोटे 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 जितने भी मतलब सिस्टम के लोग हैं, जितने भी हम प्रोस्पेक्ट है, जितने भी हम इस इंडस्ट्री के साथ अभी जुड़े हुए लोग हैं, हम सबका सहयोग ही एक लिस्ट बनाता है।
अब वो लिस्ट कैसे तैयार होगा? टेक्निकल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से। मैं हमेशा साइंटिफिक तरीके आप लोगों के साथ बात करता हूं, आज भी हम साइंटिफिक तरीके से ही बात करेंगे। नीड ऑफ लिस्ट बिल्डिंग, पहले तो हमें ये जानना जरूरी है लिस्ट क्यों बनाया जाता है। नीड, क्या नीड है हमारे इस इंडस्ट्री के साथ, क्या नीड है, इस लिस्ट बिल्डिंग का क्या पर्पस है, पहले हम ये सीखेंगे। इट्स नथिंग बट अ रॉ मटेरियल। देखिए, अगर आप बिल्डिंग बनाना चाहते हो, अगर आप जिस घर में भी आप हो, अगर आपका बिल्डिंग बना हुआ है, घर बना हुआ है, तो आप देखिएगा वहां पे सबसे पहले जो चीज, मतलब चाहे आप अगर बिल्डिंग की बात कर रहा हूं तो सीमेंट, रेती, उसके बाद रॉड मतलब लोहा, ईंट, यही, या ब्लॉक, सीमेंटेड ब्लॉक आजकल बहुत यूज होते हैं। तो ये सारी चीज आपके बिल्डिंग की रॉ मटेरियल है। उसी तरीके से इस बिजनेस का जो रॉ मटेरियल कहा जाता है ना, वो लिस्ट है। लिस्ट के ऊपर बेस करके ही आपका बिजनेस डिसाइड होता है। आपके पास कितने लोगों के नाम हैं, इसी के ऊपर आपका बिजनेस डिफाइन करता है, इसी के ऊपर आपका ग्रुप डिफाइन करता है। तो आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है क्यों जरूरी है लिस्ट बिल्डिंग। नेक्स्ट स्टेप है पावर हाउस। देखिए, अगर आपके पास बहुत अच्छा लिस्ट है, मतलब आपके पास बहुत लोगों के नाम है, बहुत प्रोस्पेक्ट आपके साथ मतलब आपके आस पड़ोस में है, तो आप नथिंग बट ए पावर हाउस। आप अपने टीम मेंबर्स के लिए, अपने मेंटर के लिए, अपने जो भी आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए आप एक पावर हाउस हो। आज के टाइम पे दुनिया में सबसे ज्यादा महंगी कंपनी अगर कोई है ना, वो उस टाइप की कंपनी है जिसके पास सबसे ज्यादा डेटा है आज के टाइम पे। मतलब लोगों के नाम, फोन नंबर, एड्रेस, फलाना फलाना जो भी डिटेल्स चाहिए होता है, वो जिसके पास है, वो उस कंपनी की शेयर, वो कंपनी अपने आप में टॉप क्लास में बन जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे प्रोस्पेक्ट लिस्ट में लगभग लगभग 30 से 40 हजार लोगों के नाम है, अलग अलग जगह से, अलग अलग हमारे देश के अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से। तरीका क्या था, किस तरीके से मैंने उसको डिफाइन किया, आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। साइंटिफिक तरीका क्या होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको 30 40 50 हजार लोग लेने हैं, लेकिन आपके पास एक बेसिक लिस्ट होना जरूरी है। और जिसके पास ये लिस्ट है, ही इज नथिंग बट ए पावर हाउस फॉर हिज कंपनी। उस कंपनी के लिए, उस मेंटरशिप के लिए, उस लीडरशिप के लिए वो एक पावर हाउस है। और आपको भी मैं बनाऊंगा पावर हाउस कैसे बनते हैं और क्या तरीका होता है। आइए थर्ड पॉइंट पे हम बात करते हैं, माइंड इज बिजी। देखिए, जब आप पावर हाउस, या हम अपने आप को कहते हैं कि हम एक बहुत बड़े, मतलब देखिए यहाँ पे नए लोग भी हैं और हो सकते हैं पुराने व्यूअर्स भी हैं। एक मिथ है, बुरा मत मानिएगा, कुछ लीडर्स के अंदर एक मिथ है। उनको ये लगता है कि हमें तो सब कुछ आता है, ये लिस्ट बिल्डिंग ये तो कोई बात, मतलब नॉर्मल बात है, ये तो हमारे लिस्ट क्या है, हमें तो सब दिमाग में होता है, सब मुझे याद रहता है, सब मैं ये कर लेता हूँ, सब मैं वो कर लेता हूँ। My dear friend, it's not possible to memorize all kind of memories। मतलब आपके दिमाग के अंदर जितने भी आइडियाज है, उनको याद रखना इट्स नॉट क्वाइट इम्पॉसिबल, क्योंकि हम इंसान हैं, हम मशीन नहीं है। ये दिमाग है, इट्स नॉट ए मशीन के रिकॉलिंग कैपेसिटी लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। तो आपके लिए जो लोग ये कहते हैं ना कि सर मैं तो मतलब जैसे ही मैं कहता हूं कि हाँ जी एक लिस्ट बनाना है, अरे सर कोई बात नहीं, मेरे फोन बुक में पड़े हुए, मैं फोन कर, नॉट लाइक दैट। एक बात मैं आज कहना चाहता हूं, शायद कुछ लोग एग्री होंगे, शायद डिसएग्री होंगे, लेकिन मैं एक बात लिख के दे रहा हूं आज। मतलब इस 18-19 साल से इस इंडस्ट्री के साथ काम करने के बाद, एक एक्सपीरियंस के साथ, मैं ये बात बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात मैं आपको कह रहा हूं कि अगर इस इंडस्ट्री में कोई लीडर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, मतलब वो कह रहा है कि मैं 5 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, 7 साल से इंडस्ट्री में हूँ, 10 साल से इंडस्ट्री में हूँ, और मैंने ये कर लिए, वो कर लिए, ये 99% केसेस में आप उनसे पूछिएगा, क्या सर आपने अपना लिस्ट तैयार किया था? अगर हाँ बोलता है ना, तो एक बार उसको बोलो दिखा दीजिए मुझे सर। एक बार एक हिम्मत करके ये सवाल पूछ लीजिएगा अपने लीडर से, या लीडर नहीं, अपने जो भी XYZ टीम के या कंपनी के जो भी आपके अपलाइन या जो भी है, सर एक बार आप अपना लिस्ट दिखाएंगे मुझे कि आपने कैसे तैयार किया।
बस आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअल में उस पर्सन ने कोई काम किया है या नहीं किया है। उसके पास प्रॉपर तरीके से लिस्ट है ही नहीं। 10 20 15 लोगों के नाम एक छोटे से डायरी में, नोटबुक में या किसी पन्ने में लिख के वो सोचते हैं लाखों रुपए करोड़ों रुपए कमाएंगे। इट्स नॉट पॉसिबल दोस्त। अगर आप ये समझते हो कि आपको बहुत बड़ा कुछ करना है तो आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। ये प्रोसेस है, इससे बाहर जाके अगर आप अपना दिमाग लगाओगे, आप अपने तरीके से इसको सिस्टमाइज तरीके से उसको तैयार करोगे, नहीं होगा। हाँ, इसका शेप चेंज कर सकते हो। जैसे मैं अभी कुछ देर बाद आप लोगों के सामने कुछ ऐसे टिप्स रिवील करूंगा जो आज से पहले शायद शायद कुछ लोगों ने पता होगा, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता है। कुछ टिप्स तो ऐसे हैं जो सिर्फ मेरे साथ जुड़े हुए लोग जो भी है वही लोग जानते हैं, लेकिन आज मैं सबके लिए रिवील करूंगा। तो ये जो सारी बातें हैं ये उन्हीं लोगों को पता होता है जो लोग रियल में ये काम करते हैं। सो माइंड इज बिजी, हमारा माइंड इतना बिजी रहता है कि हम सारी चीजों को याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए लिस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। आइए चौथा पॉइंट जानते हैं क्यों लिस्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है। शूट मेमोरी। देखिए क्या होता है, लीडर्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि हमें सब कुछ याद रहता है, हमें जरूरत नहीं किसी लिस्ट की। हम जैसे ही आप अगर मुझे बोलोगे हम फोन उठाएंगे, 10 12 लोगों को इनवाइट करेंगे, उनमें से 3 4 लोग आ जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, बिजनेस स्टार्ट हो गया। नहीं होता माय डियर फ्रेंड, नहीं होता। एक कहावत है इंग्लिश में, ए स्मॉल पेंसिल इज बेटर देन लॉन्ग मेमोरी। स्मॉल पेंसिल इज बेटर देन लॉन्ग मेमोरी। मतलब आपका ज्ञान, आपके मतलब मैं कहूंगा रिकॉलिंग कैपेसिटी कितना ज्यादा है, उससे अच्छा है कि आप कुछ चीजें लिख के रख लो। वो वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसके पास बहुत कुछ नॉलेज है लेकिन लिखने की मैं कहूंगा हैबिट्स नहीं है, वो लिखता नहीं है, वो कहीं ना कहीं जो भी डेटा उनके पास होता है उसके ऊपर वो वर्कआउट नहीं करता है, खास करके लिस्ट बिल्डिंग के ऊपर। जितने भी लीडर ने वर्कआउट नहीं किया है कोई सक्सेसफुल नहीं है। आप मुझे एक ऐसा लीडर नहीं दिखा पाओगे जो 50,000 रुपए कमा रहा है और उसके पास लिस्ट नहीं है। अगर वो कह रहा है ना कि सर मेरे पास, मैंने तो ये, उसको सिर्फ ये बोलिएगा कि सर आपने जो लिस्ट बनाया ना सर, बिजनेस करते वक्त, शुरू करते वक्त, एक बार सर मुझे वो लिस्ट दिखा दीजिए, मैं भी तैयार करना चाहता हूं आपकी तरह। आप समझ जाओगे नहीं दिखा पाएगा। 99% केसेस में उस पर्सन के पास कोई लिस्ट नहीं होता, कोई लिस्ट नहीं होता। और अगर लिस्ट है तो अनसेचुरेट, मतलब कोई है ही नहीं, तरीका ही नहीं उस लिस्ट का। 99% केसेस में लिस्ट ही नहीं होते। मैंने अब तक जितने भी लीडर्स देखे हैं ना, उनमें से 100 में से 90 लोगों के पास लिस्ट नहीं होता। और जो लोग अपने आप को तुर्रम खा 7 साल 10 साल 5 साल, हाँ, ये सब बातें जो भी आपके सामने करते हैं ना, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप सवाल पूछ के देखिएगा, लिस्ट नहीं मिलेगा आपको। रिटर्न वे पे तो नहीं मिलेगा। चलिए रिटर्न वे पे नहीं है, आज के टाइम पे हम बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, हम कंप्यूटर, लैपटॉप्स या हम मोबाइल के थ्रू ही सब कुछ करते हैं। वेल एंड गुड, कहीं तो होगा, कहीं तो होगा ना। वही चीज जानने की कोशिश कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ओके, आते हैं हम इसके अगले पॉइंट पे कि क्यों जरूरी है। तो लिखना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, प्लान टू वर्क विथ होम। अब बताइएगा अगर आपके पास लिस्ट नहीं है, आप क्या काम करोगे और कैसा काम करोगे और किसको लेकर काम करोगे? आपके पास तो नाम ही नहीं है, आपने ना नाम कहीं पे लिखा है ना कहीं पे रिकॉर्डेड है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस सोच रहे हो, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख, वेल एंड गुड, आपने बहुत अच्छा एक टारगेट बनाया है, लेकिन उस टारगेट को अगर अचीव करना है, उस टारगेट को अगर रीच करना है, कैसे काम करोगे? क्या हर किसी के साथ एक ही तरीका अप्लाई होता है? नहीं। क्या हर किसी के साथ एक ही प्रेजेंटेशन देते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हर किसी के साथ एक ही ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉलो किया जाता है? बिल्कुल नहीं। क्या हर किसी को प्रेजेंट करने का तरीका, वे ऑफ प्रेजेंटेशन एक ही जैसा होता है? बिल्कुल नहीं। तो फिर अगर आपको ये नहीं पता है कि किसके साथ आप काम करने वाले हो और जिसके साथ आप काम करोगे वो पर्सन कैसा है या कौन है, तो आप कैसे सक्सेसफुल होगे? इसलिए लिस्ट बिल्डिंग
बहुत जरूरी है। अगर किसी ने लिस्ट बिल्ड नहीं किया, वो वही इंसान है जो आज तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। बोलने से लीडर नहीं होता। मैं बार बार एक बात को कहता हूं, बोलने वाले लीडर और होने वाले लीडर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बोलने वाले लीडर दुनिया में बहुत मिलते हैं, होने वाले लीडर बहुत कम होते हैं। तो आपको होने वाला लीडर, मतलब दुनिया आपको माने कि यू आर ए लीडर, ना कि आप खुद बोल के जाहिर करो कि आप एक लीडर हो। तो जब तक वो नहीं बन पाओगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं है। और मेरा पर्पस ये है कि आपको मैं उस लायक बना दूं ताकि टीम के या सिस्टम के या फिर आपके, मैं कहूंगा कि कंपटीटर कोई कंपनी, आपके राइवल कोई कंपनी भी बोले कि फलाना कंपनी के लीडर है, फलाना वो लीडर है मेरा, वाओ व्हाट ए ग्रेट नॉलेज ही हैव, शी हैव, मतलब उसके पास कमाल का नॉलेज है। ये चीज मैं चाहता हूं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। प्लान टू वर्क विथ हुम, किसके साथ काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, इसके लिए लिस्ट बिल्डिंग जरूरी है। नेक्स्ट, चूज सिटी एंड पर्सन। ये लिस्ट बिल्डिंग के तैयार होने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, हम सिटी और पर्सन को भी चूज कर सकते हैं जब हम लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि हमारा लिस्ट प्रॉपर तरीके से बनता ही नहीं है। आज जिस लिस्ट के ऊपर मैं बात करूंगा ना, मैं प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। जैसे मैंने वाइटलाइजेशन चार्ट आपके साथ प्रैक्टिकली दिखाया था, मैं लिस्ट बिल्डिंग भी आपके साथ प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, लेकिन उस तरीके से शायद ही मैं गारंटी देके कह रहा हूं, जिस चार्ट के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूं, आज तक शायद ही किसी मेंटर ने आपको इस तरीके से लिस्ट बिल्ड करना सिखाया होगा, शायद ही, जिस तरीके से आज हम लोग बात करने वाले। ओके, चूज सिटी एंड पर्सन। हम सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं, हम पर्सन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे तरीके से अपने टीम को या अपने आप को डेवलप करना चाहते हो, तो माय डियर फ्रेंड, आज इस लिस्ट बिल्डिंग प्रोसेस को जस्ट फॉलो कीजिए। इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिए, फॉलो कीजिए। ऐसे ऐसे तरकीब आज आप सीखोगे जो आज से पहले शायद ही कहीं पे भी किसी भी ट्रेनिंग मॉड्यूल में आपने सीखा होगा। ओके, आइए नेक्स्ट कंटेंट के ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। बिगर द लीस्ट बिगर द प्रॉफिट। ये मेरा सबसे मतलब वन ऑफ द फेवरेट लाइन ऑफ माइंड। मतलब जिसके पास जितना बड़ा लिस्ट है उसका बिजनेस उतना बड़ा है। बिगर द लिस्ट बिगर द प्रॉफिट, मतलब अगर आपके पास लंबा लिस्ट है, आपका प्रॉफिट मार्जिन भी लंबा ही होगा। हो ही नहीं सकता कि अगर आपके पास बहुत अच्छा लिस्ट है और आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत छोटा है। इम्पॉसिबल है। ये चीज तभी पॉसिबल है, ये काम हम कर पाएंगे, ये सिस्टम हम तभी डेवलप कर पाएंगे जब आपका लिस्ट बहुत बड़ा होगा। कैसे बनाएंगे बहुत बड़ा लिस्ट, कैसे तैयार होगा, सीखेंगे। आज इस वीडियो में ना मैं ऐसे तरकीब बताने वाला हूं जिस तरीके से अगर आपने लिस्ट बना लिया, मैं कहता हूं उस तरीके से लिस्ट बना के आपने अगर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया ना, माय डियर फ्रेंड, अगले 6 महीने में आपको एक सुपर पावरफुल लीडर बनने में कोई नहीं रोक पाएगा। गारंटी के साथ, गारंटी के साथ। मैंने अपने थंबनेल पे भी मतलब लिखा है कि गारंटी के साथ सफलता मिलने वाला है आप लोगों को। बस इन चीजों को थोड़ा सा इंप्लीमेंट करना बाकी रह गया है, जो हम करेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट, नीड ऑफ लिस्ट बिल्डिंग। क्यों जरूरी है लिस्ट बिल्डिंग? लास्ट पॉइंट, बिगर द लिस्ट मींस बिगर कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास ना लिस्ट बड़ा हो जाए, कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग हो जाता है। अगर आपके पास 5 लोगों के नाम है तो कॉन्फिडेंस 5 के जैसा ही होगा। अगर आपके पास 50 लोगों के नाम है तो कॉन्फिडेंस 50 के जैसा ही होगा। अगर 500 लोगों के नाम है तो कॉन्फिडेंस 500 लोगों जैसा होगा। और अगर 5000 लोगों के नाम है तो कॉन्फिडेंस भी 5000 के जैसे होता है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर आपके पास 5 लोग हैं और 5 ने मना कर दिया, हो गया बस बिजनेस खत्म। 50 लोग हैं, 40 ने मना कर दिया या 45 ने मना कर दिया, थोड़ा सा 5 लोगों से थोड़ा सा ही बिजनेस इंप्रूव होता है। ओके, 500 लोगों के नाम है और उसमें से 100-200 लोग आपके साथ जुड़ गए, 200-300 लोग आपसे छूट भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर 5000 लोग हो, 1000, 2000, 3000 लोग आपके साथ जुड़ जाए, 100, 1000, 500, 2000 मिस भी हो जाए, कोई कम नहीं होता। सोच के देखिएगा क्या इंपॉर्टेंट है, छोटा लिस्ट या बड़ा लिस्ट? अब बड़ा लिस्ट कैसे बनते हैं?
सर हम तो 10 लोगों को जानते हैं, सर हम तो 100 लोगों को जानते हैं, हम तो 50 लोगों को जानते हैं। जब मैं लिस्ट बिल्डिंग के बारे में बात करता हूं तो लोग भूल जाते हैं। और वही उन्हीं लोगों से अगर एक बर्थडे पार्टी का लिस्ट बनाने के लिए मैं बोलूं, एक शादी का लिस्ट बनाने के लिए बोलूं, तो कम से कम 100, 500, 1000 लोगों के नाम लिख लेते हैं। तो हमें तरीका नहीं पता। बर्थडे और शादी के लिए हम अलग तरीके से तैयारी करते हैं, लेकिन इस बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बिजनेस आपके जिंदगी बदलेगी। ये बिजनेस आपके फैमिली के अंदर जितने भी लोग हैं इनका लाइफस्टाइल चेंज करेगा। सबसे ज्यादा जरूरी है आपका लाइफस्टाइल चेंज करेगा। तो क्या हम इस बिजनेस के ऊपर बात ना करें? क्या हम इस बिजनेस के फंडामेंटल ट्रिक्स ना सीखें? डेफिनेटली वी हैव टू बी लर्न व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ दिस बिजनेस। बेसिक फंडामेंटल जानना जरूरी है, लेकिन कैसे? हमें तो सिखाया नहीं जाता। हमें तो तरकीब कुछ ही बताए जाते हैं जो तरकीब हर कोई जानता है। मैं बात करूंगा, दिखाऊंगा भी, और लेकिन उसके ऊपर, प्रोसेस के ऊपर हम लोग बात करेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है ये स्लाइड, इसलिए मैं लेके आया हूं। ये स्लाइड मैं इसलिए आपके सामने दिखा रहा हूं कि 90% टीम, कंपनीज, मेंटर्स, लीडर्स, एंटायर इंडस्ट्री के जितने भी छोटे बड़े, मतलब मैं कहूंगा चाहे हमारे नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं एंटायर वर्ल्ड में जो तरीका सिखाया जाता है, चाहे हमारे नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूं, चाहे बीमा कंपनी की बात करूं, चाहे दूसरे टाइप की कंपनी जहां पे मार्केटिंग सेंस डेवलप करवाया जाता है, उन सब में जो तरीका अप्लाई होता है या सिखाया जाता है या बताया जाता है, उसके ऊपर पहले मैं बात करूंगा, फिर मैं दिखाऊंगा मैं किस चीज के ऊपर बात करना चाह रहा हूं। ओके, फर्स्ट, हम सबको पता है लेकिन फिर भी प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे बनाया जाता है, दिखाया जाता है, सिखाया भी यही जाता है। फ्रेंच फॉर्मूला, इसके ऊपर सबसे ज्यादा बात किया जाता है। हाँ जरूरी है, मैं बताऊंगा कि इसी लिस्ट के आधार पे हम बनाएंगे, लेकिन डिजाइन कैसे करेंगे? बना तो लिया, चलिए सर ने बताया, सर के अकॉर्डिंग हमने बना लिया, लेकिन इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, कैसे लिस्ट वन बाय वन बनेगा, ये चीज सीखना जरूरी है। ओके आइए, फ्रेंड्स में क्या होता है, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है हम बात करेंगे, क्योंकि मैं मान के चलता हूं यहाँ पे बहुत सारे हैं हमारे व्यूअर्स पे, बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो कि बिल्कुल फ्रेशर है, जो आज शायद इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। उनको कैसे पता चलेगा कि कैसे बनता है प्रोस्पेक्ट लिस्ट? ये फ्रेंड्स फॉर्मूला है क्या जिसके ऊपर बेस करके हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं आगे? एफ फॉर फ्रेंड्स, एफ स्टैंड्स फॉर फ्रेंड्स, मतलब अपने दोस्तों में से, अपने दोस्तों में से आपको, अपने दोस्तों में से आपको 10 से 15 लोगों के या 20 लोगों के नाम डिफाइन करना है। फ्रेंड्स फॉर्मूला में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक आपको सिखाया जाता है, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आप 10, 15, 20 लोगों के नाम कैसे तैयार करोगे। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है आपके फ्रेंड, मतलब आपके जो यार दोस्त है जिनको आप बहुत दिनों से जानते हो, स्कूल फ्रेंड हो सकते हैं, आपके प्राइवेट ट्यूशन पे बहुत सारे दोस्त मिले होंगे, नए नए दोस्त मिले होंगे, उनका लिस्ट कैसे बिल्ड होता है। तो एफ स्टैंड फॉर फ्रेंड्स, मतलब आपके दोस्तों के नाम। ओके, उसमें से 10-15 लोगों के नाम। आर फॉर रिलेटिव्स, आपके जो बहुत क्लोज रिलेटिव्स है, आपके घर पे आपके चाचा चाची, मामा मामी, ताया ताई, ये वो रिश्ते में बहुत सारे अंकल आंटी जितने भी हैं, उनके नाम आप लिखिएगा। 10 से 15 लोगों के नाम आपको लिखने हैं। मतलब ये डिफाइन करता है कि जोनर से हम लोगों को उठा के ला रहे हैं, किस जोनर से हम लोगों को उठा के ला रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं जरूर यहां पे बताना चाहता हूं, कुछ पॉइंट्स पे हमें ध्यान देना है इस लिस्ट को बनाते वक्त। डोंट बी जजमेंटल, आपको जजमेंटल नहीं होना प्लीज। ये आपसे हाथ जोड़ के एक मतलब रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूं, डोंट बी जजमेंटल के फलाना बुआ तो नहीं करेंगे, फलाना फूफा तो नहीं करेंगे, फलाना ताया तो नहीं करेंगे, फलाने दोस्त तो नहीं करेंगे, फलाना वो, उसके पास तो बहुत पैसा है, उसके पास तो ये है। डोंट लाइक दैट, डोंट डू लाइक दैट। इस तरीके से लिस्ट तैयार नहीं होता। इस लिस्ट में जो नाम आपके पास आएंगे वो नाम आपको लिखना है। आप लिखिए, मैं बताऊंगा इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, किस तरीके से इसको हम इसमें इसके वेरिएशन कैसे लाया जाता है, उसके ऊपर नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे। लेकिन ये लिस्ट बनाते वक्त आपको कुछ नहीं सोचना है, आपको बस नाम लिखना है। आपको सिर्फ और सिर्फ नाम लिखने हैं जिनको आप जानते हो। रिलेटिव्स के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आई स्टैंड फॉर इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशंस, मतलब
जहाँ पे आप काम करते हो, जिस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हो उस इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग होते हैं, या फिर जिस इंस्टीट्यूशन के साथ आप जुड़े हुए हो जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हो, या फिर वहाँ के टीचर्स हो सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे स्टाफ्स होते हैं, उनके लोगों के नाम हो सकते हैं, कहीं पे आप ट्रेनिंग ले रहे हो वहाँ के स्टाफ्स के नाम हो सकते हैं, कहीं पे आप कोचिंग ले रहे हो उस कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जितने भी लोग हैं उनके नाम हो सकते हैं। तो जो भी आपके पास लिस्ट है आप लिखिए, नाम लिखिए। मैं बार बार कह रहा हूं, डोंट बी जजमेंटल। यहाँ पे आपको जजमेंटल नहीं होना है। यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि कौन है कौन नहीं है, किसको, इसको छोड़ू इसको पकड़ू, इसको छोड़ू इसको छोड़ू, इसको रखो इसको छोड़ू, ये नहीं सोचना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यू हैव टू नोट डाउन द नेम ऑफ इंडस्ट्रीज पर्सन, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, लाइक दैट यू हैव टू बी, नथिंग एल्स। इसके अलावा आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, ना दोहराना है आपको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ई फॉर एम्प्लॉयज, इंजीनियर्स या फिर ई पोर्टल। ये 3 टाइप के लोग आते हैं। ई फॉर एम्प्लॉयज में अगर आप सर्विस होल्डर है तो आपके एम्प्लॉयज बेस्ड बैच में मतलब आपके कॉलीग बहुत सारे होंगे, या फिर आप जहां पे हो वहां पे आप बहुत लोगों को जानते हो, ये भी होगा। ऐसे आप नाम लिखिएगा। अगर आप इंजीनियर्स है या फिर कहीं पे भी आपके घर में इंजीनियर्स विजिट करने आते हैं, या फिर आप किसी इंजीनियर को जानते हो, वो सब जितने भी नाम है उनके नाम होने चाहिए अगर आप हो। ई पोर्टल, ई पोर्टल एक वास्ट सी, इट्स नथिंग बट यू कैन से ये एक समुंदर है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ई पोर्टल लाइक अगर मैं कहूँ सोशल मीडिया, योर सोशल मीडिया, इट मे बी इंस्टा, इट मे बी FB, इट मे बी लिंक्डइन, इट मे बी ट्विटर और एनीथिंग एल्स, whatever you have used, whatever। आपके पास जो भी पोर्टल है, जिस पोर्टल में आप सबसे ज्यादा टाइम देते हो, खास करके इंडिया में अगर मैं बात करूं, व्हाट्सएप और फेसबुक, सबसे ज्यादा टाइम लोग इसी पे देते हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक। इस पोर्टल में जितने भी नाम आपके पास है, इस पोर्टल में आपको सबके नाम लिखने। मैंने यहाँ पे 10 से 15 नाम लिखा है, मतलब मिनिमम है ये जो 10 से 15 मैंने नंबर आपको डिफाइन किया है, मिनिमम नाम लिखने के लिए कहा है। अगर ज्यादा है तो लिखिए, ज्यादा है तो लिखिए, नाम लिख लीजिए आप। कैसे इसको मैं हम फ्रेम करेंगे उसके ऊपर हम नेक्स्ट सेशन पे, सेशन मतलब इसी में आज के ही सेशन में नेक्स्ट स्लाइड के साथ हम लोग बात करेंगे। लेकिन लिखना है, दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पे बिल्कुल मत दिमाग लगाए, यहाँ पे दिमाग छोड़ दीजिए। दिमाग बहुत दौड़ा लिया हमने और आपने, दिमाग दौड़ा दौड़ा के शायद हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और शायद कहीं पहुंचे भी नहीं है। सो दिमाग नहीं लगाना है आपको और मुझे, सिर्फ करते जाना है। जो मैं कह रहा हूं इंप्लीमेंट करना है, जो मैं बोल रहा हूं स्ट्रेट वे उसी पे आपको फोकस्ड होना है। नेक्स्ट पॉइंट, एन फॉर नेबर्स, आपके पड़ोस, अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं, जिन जिन लोगों के नाम आप जानते हो। फिर से कह रहा हूं, डोंट बी जजमेंटल। मैं हर स्टेप में ये बात दोहरा रहा हूं, आपको जजमेंटल नहीं होना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे फ्रेम करेंगे, लेकिन अभी ये लिस्ट बनाते वक्त आपको जजमेंटल नहीं होना है। प्लीज ये रिक्वेस्ट है, अगर आप जजमेंटल बन जाओगे ना, कुछ नहीं कर पाओगे माय डियर फ्रेंड, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप लोग। अगर आप लोग जजमेंटल बन गए, लिस्ट नहीं बनेगा आपका। इस बिजनेस के लिए तो लिस्ट नहीं बनेगा आपका। हाँ, अगर शादी की बात अभी कर दूं ना तो 1000 लोगों के नाम लिख दोगे। अगर मैं कहीं पे कुछ फंक्शन के बारे में बात कर लूं तो हो सकता है 2, 4, 5, 10,000 लोगों के नाम आप लिख लो। लेकिन अगर आप बिजनेस के बारे में बात करेंगे ना तो शायद 100 लोगों के नाम भी आपसे लिखा ना जाए। सो प्लीज यहाँ पे आपको जजमेंटल नहीं होना है। आपके अड़ोस पड़ोस में कम से कम 50 लोग हैं जिनको आप जानते हो, 50 लोग। यहाँ 10-15 मैंने इसलिए लिखा है, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हो, तो जो लोग स्टूडेंट होते हैं वो घर से बाहर कम जाते हैं। जो लोग घर से बाहर कम जाएंगे ऑब्वियसली उनके साथ यही इश्यूज होंगे कि इनके अड़ोस पड़ोस में काफी कम लोगों के साथ उनका मतलब इंट्रोडक्शन होता है। तो ऑब्वियसली 10 से 15 मिनिमम है। अगर लिखने पे बैठोगे ना तो इसी पे 100 लोगों के नाम लिख सकते हो, सिर्फ नेबर्स के ऊपर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर्स डियर एंड नियर। डी स्टैंड फॉर डॉक्टर डियर एंड नियर, मतलब आपके फैमिली डॉक्टर्स बहुत सारे होते हैं,
या फिर आपके आस पड़ोस में डॉक्टर बहुत सारे होंगे जिनको आप जानते हो, डियर एंड नियर्स में दोस्त वोस्त यार प्यार जो भी है आपके, जिनको जो हमारे से बहुत क्लोज होते हैं, कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं, कुछ हम खुद रिलेशन बनाते हैं। जो भी आपके रिलेशन आपने खुद डेवलप किया हो या फिर आपके साथ भगवान ने जोड़ के दिया हो, उनके नाम आपको लिखने हैं। प्लीज डोंट बी जजमेंटल, बार बार कह रहा हूं, आपको जजमेंटल नहीं होना है इस स्टेप में आके। नेक्स्ट स्टेप, लास्ट, S stand for strangers। S stand for strangers। अब इस स्ट्रेंजर्स वाले ऑप्शन में मतलब जिनको हम ढंग से नहीं जानते हैं। ऐसा बहुत होता है जब हम बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कहीं पे घूमने जाते हैं, हम किसी से मिले, एक दिन 2 दिन के लिए कहीं घूमने गए, 2 दिन के लिए हमसे मुलाकात हुई, हमने उनका नाम और फोन नंबर ले लिया, या फिर फोन नंबर नहीं लिया, नाम ले लिया, या जो भी है, होता है ऐसा हमारे साथ। और यही लोग हैं इस इंडस्ट्री में, स्ट्रेंजर्स आर योर बेस्ट पार्टनर। स्ट्रेंजर इस बिजनेस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हुए देखा गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे पहले के जो 6 कैटेगरी है, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशंस बेस्ड ह्यूमंस, एम्प्लॉयज, इंजीनियर्स, पोर्टल बेस्ड ह्यूमंस, नेवर्स, जो आपके बिल्कुल नजदीक के लोग हैं, डॉक्टर्स, डियर एंड नियर्स, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस लिस्ट और दे आर नॉट कैपेबल टू डू दिस बिजनेस, नथिंग लाइक दैट। ऐसा भी नहीं है। आपके बिजनेस के लिए हर कोई इंपॉर्टेंट है। हमें नहीं पता कौन किसके पास क्या पोटेंशियलिटी है, हमें नहीं पता होता लोग कितने काबिल है, हमें नहीं पता होता लोग कितने सक्सेसफुल है, लेकिन आपको उनके साथ रहकर उनके प्रोस्पेक्ट लिस्ट के ऊपर काम कर कर आपको सक्सेस होना है और उनको भी सक्सेस बनाना है। यही हमारा मकसद है, यही इस कोर्स का मकसद है, द लीड टू लीडरशिप। इसका जो नाम मैंने डिसाइड किया था ना, जब मैं नाम लिख रहा था, टाइप कर रहा था, या मेरे दिमाग में जब ये कोर्स बनाने के ऊपर बात चल रही थी, जब मुझे काफी लोगों ने बोला कि सर प्लीज जो भी आप बताते हो हमें फोन पे या ट्रेनिंग्स पे देते हो, प्लीज इसको ना आप हमें एक बुक बना के दे दीजिए। तो मैंने कहा था बुक बनाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज जरूर बना के देता हूँ, एक ट्रेनिंग मॉड्यूल में तैयार करके देता हूँ। बस स्टेप बाय स्टेप उन मॉड्यूल्स को आप देखते रहो, आपका बिजनेस अपने आप ग्रो कर जाएगा। लेकिन ये बेसिक्स है, ये जो ट्रेनिंग मॉड्यूल चल रहा है द लीड टू लीडरशिप, ये बेसिक लर्निंग कोर्स है। इसके ऊपर एडवांस्ड लर्निंग कोर्स होते हैं, इसके ऊपर, जिसके ऊपर मेरा प्रेजेंटेशन ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, काफी सारे वीडियोस मैंने उसके ऊपर भी बना लिया है। लेकिन इसके बाद इस चीज को इसके बाद रिवील करूंगा, क्योंकि लोगों को ये लगता है पहले दिन ही मैंने सब कुछ सीख लिया, या फिर पहले दिन बैठ के 10 वीडियोस देख लिए तो अगले को यही लगता है कि मैं सब जान चुका हूँ। ऐसा नहीं करना है, आपको एक स्टेप देखना है, उसके ऊपर जो टास्क है उसको कंप्लीट करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाना, तभी आप अच्छे लीडर बनोगे। देखिए, अगर ग्रेजुएशन की पढ़ाई आपको 5th स्टैंडर्ड में या 4th स्टैंडर्ड में प्रोवाइडेड हो जाते, तो क्या आप बहुत अच्छा स्टूडेंट बन जाते? एक्सेप्शनल केसेस इज डिफरेंट, सम अदर, कुछ पर्सन होते हैं जो शायद ग्रेजुएशन उस एज में कर पाते हैं, लेकिन क्या आप कर पाते? बिल्कुल नहीं। तो 1 बाय 1 स्टेप आपने कंप्लीट किया, एक क्लास के बाद दूसरे क्लास, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, 1 बाय 1, स्टेयर्स बाय स्टेयर्स। सो दिस इज द प्रोसेस, we have to be completed stairs by stairs, not like that we have not an option to jump from the bottom from the top, it's not like that। अगर आप गलती से भी ये काम करते हो ना, एकदम से नीचे गिर जाओगे, एकदम से नीचे गिरोगे। हो सकता है बाई चांस और बाई लक आप पहुंच गए उस शिखर तक, अगले ही 2-4 महीने 6 महीने बाद ऊपर से बिल्कुल नीचे गिर जाओगे। यही होता है इस इंडस्ट्री में। इस इंडस्ट्री में आपके ट्रेनर्स, आपके मेंटर्स आपको ये बताते हैं कि कितने जल्दी, हाउ यू टू बी ए पीवी जनरेटर। आप एक जनरेटर हो, मतलब आप पीवी जनरेट करके देते हो अपने मेंटर के लिए, मतलब मैंने यही देखा है जनरली। या फिर आप उसके लिए एक मैन क्रिएटर हो, एक ह्यूमन मशीन हो जिसमें सिर्फ लोगों को लाया जा रहा है। फेर चाल है वहां पे, बिजनेस नहीं है, ट्रेनिंग्स नहीं है, मॉड्यूल्स नहीं है, बस ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ, लोगों को ले आओ, लोगों को ले आओ, सामान बेचो सामान बेचो, यही सब चलता रहता है। माय डियर फ्रेंड, मेरा पर्पस डिफरेंट है। मैं भी एक टाइम पे, मुझे भी जो मेरे
मेंटर्स थे या जहाँ पे मैंने शायद बिजनेस की शुरुआत रखी थी, नींव रखी थी, वहां पे मुझे भी ऐसे ही समझाया गया था। लेकिन जब इस इंडस्ट्री में 15-20 साल देने के बाद मैंने काफी कुछ ये सीखा है कि वन बाय वन ही इस बिजनेस को हम कर सकते हैं। ये जो मैंने लिस्ट आपको बताया है, ये कॉमन लिस्ट है, फ्रेंड लिस्ट, और इसके ऊपर 99% लीडर्स ही बात करते हैं कि लिस्ट ऐसे बनता है, ऐसे 100 200 500 लोगों के नाम लिख लो और बस अगले दिन से इनविटेशन स्टार्ट। मेरा नेक्स्ट कंटेंट रहेगा, इनविटेशंस के ऊपर रहेंगे, डूज डोंट्स इसके ऊपर बात मैं करूंगा, लेकिन जनरली मैंने यही देखा है, इसके ऊपर इनविटेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब लिस्ट बन गया, हो गया भाई, अब तो कितने लोगों के नाम लिख लिए, 100 लोगों के नाम लिख लिए, वाओ ग्रेट, 100 लोगों के नाम लिख लिए, अब इसके ऊपर कल से आप फोन करना शुरू कर दो। क्या फोन करे भाई, क्या बात करे, हमें तो यही नहीं पता बेसिक्स क्या है, हमें तो इससे पहले नॉलेज ही नहीं मिला। मैं कह रहा हूं YMLM से शुरू करते हुए जो यहां तक आप और हम पहुंचे हैं ना, मिथ्स और ये सारे 1 by 1 स्किल डेवलपमेंट, ये जो सारे स्टेप्स है ना, हमने तो सीखा ही नहीं। अब अगर ये सिखाने बैठे, देखिए मेंटर का कसूर नहीं है, लीडर्स के भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे अच्छे हैं, सॉरी सारे बुरे हैं, लेकिन कुछ लीडर्स चाहकर भी आप तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनका स्केड्यूल बहुत बिजी होता है, वो आप तक मतलब रेडी टू मीट करने के लिए तैयार नहीं हो पाते, उनका ग्रुप बड़ा होता है, इनके पास बहुत लोगों का टीम होता है, तो मेंटर आपके लिए शायद वो काम ना कर पाए। लेकिन मैं ऐसे कोच आपको जरूर ये सिखाऊंगा कि घर बैठकर भी आप कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हो। तो इसलिए इस लिस्ट के ऊपर बात करें, प्रोस्पेक्ट लिस्ट। अब आपके पास एक लिस्ट बन गया, 100 200 500 जितने भी आपने बनाए, ये फॉर्मेट यूज करते हुए अपने लोगों का नाम लिखा। अब हम उन लोगों के नाम को फ्रेम करेंगे। आपने सुना होगा जब आप इस बिजनेस में आते हो, भाई फ्रेंड्स फॉर्मूला है, उसके ऊपर आप 100 200 लोगों के नाम लिख लो, बस सुन लिया, आपको बोला गया, आप घर गए, 10 20 30 लोगों के नाम लिखे, आपके अपलाइन ने पूछा हाँ भाई नाम लिख लिया, हाँ हाँ 200 लोगों के नाम लिख लिए सर, 300 लोगों के नाम लिख लिए सर, 500 लोगों के नाम लिख लिए। जैसे स्कूल में कई बार टीचर स्टूडेंट से पूछता है हाँ भाई होमवर्क तैयार है, हाँ हाँ सर तैयार है, मैडम बिल्कुल तैयार है। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कुछ ना करते हुए भी खड़े हो जाते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल मैडम तैयार है, सर तैयार है। अगर सारी तैयारी हम करते हुए आते तो हम तो ग्रेड A1 स्टूडेंट ना होते, लेकिन ग्रेड ए कितने को मिलता है, A++ कितने को मिलते हैं, बहुत ही कम, रेयर स्टूडेंट होते हैं। तो हम झूठ बोलते हैं। वही काम हम स्टूडेंट लाइफ में करते हुए आए रहो, यही काम प्रोफेशनल लाइफ में भी हम करते हैं। जब आपके अपलाइन, क्योंकि आपके अपलाइन के ऊपर तो सॉरी, मतलब आपके ऊपर तब आपके अपलाइन का कोई रोल होता नहीं है, मतलब वो आपको इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं, वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो आपको लगता है यार छोड़ ना यार, झूठ बोल दे, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, बोल दे भाई, नहीं है कोई इशू नहीं है सर, हमने तो तैयार कर लिया है। और अपलाइन ने भी सुन लिया, तालियां पड़ गए, 100 लोगों के नाम लिख लिए, 50 लोगों के नाम लिख लिए, अब शुरू करते हैं इनविटेशन। यही होता है। लेकिन नहीं, हमें इसके नेक्स्ट स्टेप में जाना है, नेक्स्ट स्टेप कैसे तैयार करना है उसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल, मैं आपके साथ प्रैक्टिकल करूंगा इसके ऊपर, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेसिस फॉर्मेट है, ये प्रैक्टिस बेस्ड फॉर्मेट है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखने में आसानी हो जाए। ओके, इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल बात करते हैं। इस लिस्ट को देखिए, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट तैयार किया है। पहले तो आप अपने डायग्राम बना लीजिए, मैंने यहाँ पे एडवांस में कुछ लिख रखा है, इसमें देखिएगा, मैं 1 by 1 आपको दिखाता हूँ। इसमें एक लिस्ट बनाइए जहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आपका सीरियल नंबर आएगा, सेकंड पे नाम आएगा, थर्ड आपके फोन नंबर्स आएंगे, नेक्स्ट सिटी, उसके बाद प्रोफेशन, उसके बाद रिलेशन, उसके बाद सर्कल, उसके बाद कैटेगरी, उसके बाद डिजायर, उसके बाद DOC, मैं बताऊंगा DOC क्या है, DOP, DOP क्या है, DOFP इसका मतलब क्या है, एंड द लास्ट वन रिमार्क। ये लिस्ट आपको तैयार करना है। आप इस प्रकार से अपने नोटबुक, आपके जो भी है आपके पास, जो भी फॉर्मेट है, एक सेकंड का टाइम दीजिए, मैं एक फॉर्मेट में थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इसको मैनेज कर लेता हूँ ताकि आपको मैं देखने में आपको आसानी रहे इस फॉर्मेट को देखने में। ओके,
ये आपके पास लिस्ट होना चाहिए, ये आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए जिसके ऊपर पहला सीरियल नंबर आएगा, नेम, फोन नंबर, सिटी, प्रोफेशन, रिलेशन, सर्कल, कैटेगरी, डिजायर, डीओसी, डीओपी, डीओएफबी, रिमार्क। अब आप कहोगे सर इतना लंबा चौड़ा काम हम करेंगे तो कैसे क्या होगा? देखिए मैंने बात क्या कही है, लिस्ट इज योर रॉ मटेरियल। आपने बहुत 5 मंजिला मकान बना लिए, 10 मंजिला मकान बना लिया, 50 मंजिला मकान बना लिए और नींव कमजोर है, उसमें रेती अच्छी नहीं है, उसमें ईंट अच्छे नहीं है, उसमें रॉड अच्छे नहीं है, तो आपका बिल्डिंग कब तक खड़ा रहेगा? 5 साल। थोड़ा सा भूकंप आते ही, अर्थक्वेक आते ही आपका बिल्डिंग धराम। यही होता है इस बिजनेस में। जब हम जुड़ते हैं बहुत जोश के साथ, सर सर 50, 100, 200, 500, सर फोड़ देंगे, फाड़ देंगे। हाँ, मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स में, हाँ 2 दिन 1 दिन का जो रेजिडेंशियल ट्रेनिंग्स होते हैं, स्टेज पर खड़े होकर लीडर चिल्लाते हैं, हम भी तालियां मारते हैं, नाचना गाना, हाँ खाना पीना सब इतना जबरदस्त सर कर देंगे। हाँ, अगले ही क्लोजिंग में जब फीडबैक मिलता है ना, तो वो जो जोश है ना, उसका शायद गिरते 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 1 या 2%। ये मोटिवेशनल ट्रेनिंग नहीं है, ये जो मैं ट्रेनिंग आपको दे रहा हूं ये एजुकेशनल ट्रेनिंग है। इस बिजनेस को सीखिए पहले, फिर तो काम करोगे। बिजनेस ही नहीं सीखोगे, तरीका ही नहीं पता आपको, बिजनेस को क्या डेवलप करोगे? ये जो लिस्ट है, इस तरीके से लिस्ट नहीं बनवाया जाता आपसे। आपसे नाम, ये कहा जाता है नाम या फोन नंबर, ऑक्यूपेशन, ये सारे चीज आप लिख लो, एड्रेस ज्यादा से ज्यादा इतना ही आपको बताया जाता है। लेकिन ना, नहीं, अगर आप मेरे साथ मतलब इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में हो तो एक ही मकसद है कि आपको कामयाब बनाना है, और कामयाबी के लिए, सक्सेस पाने के लिए तरीके से काम करना पड़ेगा। मैं हमेशा साइंटिफिक तरीके को ही फॉलो करता हूं, मैं वो फालतू के चीजों को फॉलो नहीं करता। मेरा तरीका कुछ डिफरेंट होता है। हमेशा मैं कोशिश करता हूं अपनी टीम के लोगों के साथ, अपने ग्रुप के लोगों के साथ, अपने इंडस्ट्री में कभी भी जब भी मैं इस तरीके से बिजनेस करता हूं, मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, और वही तरीका आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं, करता हूं। ओके, सीरियल नंबर, ये जो नंबर होता है, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ सेगमेंट बनाया है, कुछ सेगमेंट है यहाँ पे। सीरियल नंबर आपको पता ही होता है, 1 2 3 4 5 6। नाम आपको पता है, यहाँ पे देखिए मैंने एक वो स्टार्ट किया है, यहाँ पे एक चीज स्टार्ट किया, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेसिफाइड तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। ओके, यहाँ पे देखिए एक जगह पे लिखा है सर्कल, यहाँ पे 3 नाम देना है, हॉट, वर्म, कोल्ड। ये आजकल ना, मतलब मैंने देखा है 90% नेटवर्कर हॉट लिस्ट में क्या है, फोन पे बात कर रहे हैं। और एक दिन तो मैं, मतलब फॉर्चुनेटली मेट्रो से मैं ट्रेवल कर रहा था, उस टाइम भी मैंने देखा कि 1 2 3 लोग आपस में बात कर रहे, हॉट लिस्ट, बॉम लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, ये लिस्ट, वो लिस्ट। मतलब इतने तरीके से बात कर रहे थे जैसे पता नहीं कितने तुर्रम खा है वो, मतलब इतने हॉट, वर्म, कोल्ड आजकल कॉमन लैंग्वेज है, लेकिन एप्लीकेशन नहीं जानते हैं, एप्लीकेशन नहीं जानते वाकई में। इसके भी कैटेगरी होते हैं, इस हॉट लिस्ट के भी कैटेगरी होते हैं। इस हॉट लिस्ट में भी आप ए का नाम दे दीजिए, वर्म लिस्ट में बी का नाम दे दीजिए, कोल्ड लिस्ट में सी का नाम दे दीजिए, और इनको भी फ्रेगमेंट करते हैं हम लोग, बेस्ट, बेटर, गुड। बेस्ट, बेटर, गुड। मैंने आपको क्या बोला था, जब आप लिस्ट लिखो डोंट बी जजमेंटल, बट यहां पे आपको मैं कहूंगा यू शुड बी जजमेंटल। इस लिस्ट को जब आप फ्रेम करोगे तब आपको जजमेंटल बनना है। अब देखिए कैसे बनना है, यहां पे लिख के रखिएगा कैटेगरी में ABC, बेस्ट, बेटर, गुड, मतलब C फॉर गुड, B फॉर बेटर, A फॉर बेस्ट, ये आपको लिख के रखना है। हाँ? और डिजायर में 3 शब्द लिखने हैं, बर्निंग, एवरेज, लो। ये कैटेगरी है जिसमें हम लोगों को बांटेंगे, अपने प्रोस्पेक्ट को हम बांटेंगे, हम उनको फ्रेम करेंगे। ओके, अब आते हैं इस पे नाम लिखना शुरू करते हैं। सीरियल नंबर 500,
नाम सुभाष रॉय, एक्स रॉय, वाई रॉय, एक्स दास, वाई दास, एक्स जांगरा, वो जांगरा, ये जो भी आप वट एवर द नेम यू हैव सिलेक्टेड फ्रॉम योर एफ और आर और आई, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ, ओके, नाम लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपको लिखना है, यहाँ पे देखिए मैं आपको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको और दिखने में आसानी हो। ओके, सीरियल नंबर पे आपने एक नंबर डाला, नेम पे आपने नाम लिखा, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे सेंड किया है। फोन नंबर पे नंबर डालोगे, चाहे वो फोन बुक से लिया गया हो, चाहे कहीं से भी आपने कलेक्ट किया है। देखिए क्या होता है, लीडर्स क्या होते हैं, फोन बुक से नंबर देख के लगता है हो गया हो गया हो गया, मैंने 100 लोगों के नाम लिख लिए। नॉट लाइक दैट। आप एक बार मेरे कहे हुए तरीके से एक बार अपने आप को तैयार कर लीजिए। ये प्रोसेस ना आपको ज्यादा से ज्यादा हफ्ते भर का प्रोसेस है। अगर ये सारे चीज, आपके ड्रीम लिस्ट, आपके गोल सेटिंग, आपके लिस्ट बिल्डिंग, वाइटलाइजेशन चार्ट, ये सारे जो प्रोसेस है, मैक्स टू मैक्स 1 वीक का टाइम, 1 वीक के अंदर ये सारे चीज कंप्लीट हो जाते हैं आपके। अब मैं जो बात कर रहा हूं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। फोन नंबर लिख लिए, सिटी लिखिएगा जरूर, ये बहुत एसेंशियल है, ये बहुत एसेंशियल है। ओके, प्रोफेशन बिजनेसमैन, प्रोफेशन ऑक्यूपेशन जो भी आप लिखना चाहते हो आपको लिखना पड़ता है वहां पे। सपोज मैं फलाना मैडम को जानता हूं या जानती हूं, तो आपको तो पता ही होगा वो करते क्या है, बिजनेस में है, जॉब में है, क्या प्रोफाइल है, वो तो सबको पता होता है। जिस पर्सन को हम जानते हैं, जिसका नंबर हमारे पास है, जिनका नाम जानते हैं, जिसका नंबर हमारे पास है, ऑब्वियसली उसका प्रोफेशन भी हम जानते हैं, आपको लिखना है। ओके, रिलेशन, अगर आपके फ्रेंड लिस्ट से आए हुए हैं तो एफ, आई से आए हुए हैं तो आई, जो भी आपके साथ उनका रिश्ता है वो आपको लिखना है यहाँ पे। ओके, सर्कल, हॉट, मतलब ये पर्सन आपके साथ, आपके हॉट लिस्ट के अंदर, मतलब इन हॉट लिस्ट का मतलब है प्रॉम्प्ट लोग, जिनके ऊपर सबसे पहला काम होता है, सबसे पहला काम। और कैटेगरी भी, हॉट के ऊपर भी कैटेगरी ए बी सी आते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम। हॉट लिस्ट को भी 3 कैटेगरी में रखा जाता है। कौन सा कैटेगरी? ए अगर है इसका मतलब बेस्ट पर्सन है, मतलब अभी जाऊंगा अभी ज्वाइनिंग आ जाएगी, या अभी जाऊंगा अभी उसके साथ मेरा कोलैबोरेशन कंप्लीट हो जाएगा, अभी जाऊंगा अभी वो पर्सन मेरे साथ जुड़ जाएगा, ये अभी जाऊंगा वो सोच के बताएगा, तो वो बेटर लिस्ट आपका है। अभी जाऊंगा कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन है वो हॉट लिस्ट में, तो वो गुड सीरीज में आते हैं। तो आपको सीरीज अलग करना है, हॉट लिस्ट में भी सीरीज अलग करना है। डिजायर, डिजायर कौन सा पर्सन, मतलब एक तरीके से आप सोच के देखिएगा, किसी पर्सन का नाम आपको पता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए उस पर्सन का नाम है राहुल, हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमें पता होता है ना वो पर्सन क्या करता है। अगर बिजनेसमैन है तो उसको पैसे की जरूरत है, नहीं है, कितना है, क्या नहीं है। अगर स्टूडेंट है तो हमें पता होता है, हम डिजायर कुछ तो गैस कर पाते हैं ना। अब अपना डिजायर लिखिए, इसके ऊपर रीजन है क्यों बता रहा हूं। बर्निंग एवरेज लो, मतलब उसको ना अभी मिले तो अभी ले लेगा। कुछ होता है एवरेज, मतलब चलिए देखते हैं, सोचते हैं, बताएंगे, करेंगे, सोचेंगे, अलग अलग तरीके से। और कुछ होते हैं यार देख यार, सोचेंगे यार, करेंगे यार, अभी तो फुर्सत, अभी तो बहुत बिजी हूं, अभी तो, ये लो डिजायर के लोग होते हैं। तो आपको डिजायर लिखना है यहाँ पे, ओके, जो आपको पता है। अब आते हैं हम इस लिस्ट के ऊपर, जिस लिस्ट के ऊपर हमें बहुत ही तरीके से या बारीकी से हमें काम करना है। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। इस लिस्ट के ऊपर हमें और आपको बहुत 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 तरीके से काम करना है। ओके, जस्ट अ मोमेंट, एक सेकंड। ये जो है डीओसी, ये जो डीओसी है, इस डीओसी का मतलब क्या है? ये डीओसी है आपने जिस दिन उनके साथ कांटेक्ट किया। देखिए, ये जो इससे पहले वाले लिस्ट के फ्रेम है ना, ये तो शायद आज पहली बार आप लोग सुन रहे हो, क्योंकि आपको तो सिर्फ नाम, फोन नंबर, ऑक्यूपेशन, एड्रेस यही बताया जाता है।
लेकिन ये जो चार खाने हैं या चार जो मैंने ये अलग अलग मैंने कॉलम बनाया हुआ है, ये शायद पहली बार आप सुन रहे हो। आपको लिखना है आज से। मेरे प्रैक्टिस, मेरे ट्रेनिंग मॉड्यूल के साथ अगर आप हो तो आपको ये सीखना है। आज का सेशन मैं थोड़ा सा इसलिए बारीकी से सिखा रहा हूं क्योंकि ये आपका फाउंडेशन है। अगर यहाँ कमजोर पड़ गए तो पूरे बिजनेस में, एंटायर सिस्टम के साथ आप कमजोर पड़ जाओगे, और मैं नहीं चाहता ये। ओके, DOC, डेट ऑफ कॉन्टैक्ट। आपने किस दिन उनके साथ कांटेक्ट किया, मतलब अगर आपने नाम वगैरह सब कुछ, तो यहां तक तो तैयारी हो चुकी है आपकी, घर से तैयार करके जाओगे आप। डिजायर तक जो तैयारी है वो घर से है। वो तैयारी घर से है। अब जो ये चार खाने हैं, DOC, DOP, DOFB और रिमार्क, ये चार खाने आपका है जब आप उनसे मिलना, फोन पे बात करना शुरू कर रहे हो। अब DOC, डेट ऑफ कांटेक्ट, आपने किस डेट पे, टाइम अगर लिख सकते हो तो टाइम लिखिए, अगर नहीं लिख सकते हो तो डेट लिखिए जरूर। आपने किस डेट पे उनके साथ कांटेक्ट किया है, नंबर 1। नंबर 2, DOP, उन्होंने, उनके साथ बात हो गई है। अब डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, मतलब आपने किस डेट पे प्लान दिखाया उनके साथ। मैं आपको, देखिए, एक तो तरीका होता है, आपने एक छोटा सा नोटबुक ले लिया, उस पर कुछ नाम लिख लिया, फोन नंबर लिख लिया, और एक एक करके आप उनके साथ जा रहे हो और उनको टिक करके करते करते कैंसिल कर रहे हो। ये वो तरीका है जो आज से 20 साल पहले चलता था। एक ये है कि हमने नाम लिख लिए, नाम के साथ फोन नंबर, ऑक्यूपेशन, उसके मॉड्यूल्स लिख लिए, हॉट, वार्म, कोल्ड, ये भी हमने लिख लिया, और हम टिक मार्क करते जा रहे हैं। ये आज से 10 साल पहले का मतलब तरीका था। और मैं जो तरीका बता रहा हूं, ये 2022, 23, 24, 25, 26, जब भी आप बिजनेस को सीखोगे ना, तब ये सारी चीज आपको सिखाए जाएंगे। ये सारी चीज आप लोग शायद LDPs या बड़े बड़े इवेंट में जाने के बाद, हाँ, आप हजारों लाखों रुपए के बिजनेस डालने के बाद आपको ये सारी चीज सीखने को मिलता है, जो आज घर बैठ के आप फ्री में सीख रहे हो। तो माय डियर फ्रेंड, मैं इसलिए चाहता हूं कि आप एक साइंटिफिक तरीके से बिजनेस को सीखिए, ताकि आपको कभी तकलीफ ना आए। DOP, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन। ओके, नेक्स्ट आपके साथ देखिए आ चुका है DOFB, मतलब डेट ऑफ फीडबैक। मैंने इससे पहले सेशन में आपको बता रखा है फीडबैक क्या होता है। प्रेजेंटेशन हम किस, वाइटलाइजेशन चार्ट, इसीलिए मैंने आप लोगों को दिखाया था। वाइटलाइजेशन चार्ट पे ये सारी चीजें थोड़े बहुत हद तक आपके साथ है। डेट ऑफ कॉन्टैक्ट, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, डेट ऑफ फीडबैक, इनके ऊपर हमने बात करी है वाइटलाइजेशन चार्ट पे। तो आपके पास भी ये वाइटलाइजेशन चार्ट तो ऑलरेडी आपके पास होगा ही, और आपने देखा भी होगा कि कैसे कैसे हम DOFB, मतलब किस तरीके से फीडबैक हम लेते हैं। नेक्स्ट, रिमार्क। अब ये जो चार खाने हैं, देखिए, इससे पहले तक जो भी चीज है वो तो आप थोड़ा बहुत समझ चुके हो, क्योंकि आपको डिजायर तक घर से तैयारी कर लेनी है, आप घर से तैयार कर लेते हो। जो तैयारी आप उसके साथ, उनके साथ मिलने के बाद करोगे, वो है डेट ऑफ कॉन्टैक्ट। कब आपने उनके साथ कांटेक्ट किया, कब आपने उनको प्रेजेंटेशन दिया, कब उनके साथ फीडबैक कंप्लीट हुआ, एंड द लास्ट वन, रिमार्क, मतलब उन्होंने आपको लास्ट में, फीडबैक के बाद आपको लास्ट में उन्होंने क्या रिमार्क दिया, हाँ ना, ऐसे वैसे। अब ये लिस्ट किसी भी अंधे को भी दिखा दोगे ना, पढ़ के सुना दोगे ना, वो बता देगा कि आपने इस बिजनेस में क्या काम किया है। मतलब अगर ऐसे इस तरीके से लिस्ट बना के आप अगर अपने बच्चों को भी दे दोगे ना, बच्चों को भी दे दोगे, तो वो बता देगा कि पापा आपने क्या काम किया है, मम्मी आपने क्या काम किया है। एक चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लास्ट में, मतलब इस जो सेशन में ले रहा हूं आज का सेशन, इस सेशन के लास्ट में जो एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूं, वो है इस खाने में सीरियल नंबर। आमतौर लोग सीरियल नंबर शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है। मैं शुरुआत करवाता हूं 500, 499, 498, 497, इस तरीके से। इसीलिए मैंने फर्स्ट नाम जो रखा है उसके सामने देखिए सीरियल नंबर 500 है, जो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है। आपको इस ऑर्डर में आपको तैयार करना है।
आपको इस डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सीरियल नंबर तैयारी करनी है। माय डियर फ्रेंड, ये एक ऐसा तरीका है जिस तरीके से कोई भी पर्सन अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है। आप पहले ये सोच लीजिए कि आप कितने लोगों को लेकर बिजनेस करना चाहते हो। आपने डिसाइड कर लिया मुझे 1,000 लोगों को लेकर बिजनेस को डेवलप करना है। आप अपना सीरियल नंबर 1,000 से स्टार्ट कीजिए। आपने सोच लिया 5,000 लोगों को लेकर आपको काम करना है। सीरियल नंबर 5,000 लिखिए। पहला सीरियल नंबर 5,000, हॉट, वर्म, कोल्ड, बेस्ट, गुड, बेटर, जो भी होगा, शुरुआत 5,000 से। फिर 4,999, हाँ, 4,998, इस तरीके से आपको आना है। ओके, आपका ऑर्डर डिसेंडिंग प्रोसेस में तैयार होगा। नंबर 1 सीरियल नंबर पे, ये सबसे पहला काम है। इस लिस्ट को बनाने के लिए, ये सबसे लास्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको याद रह जाए, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में इस पॉइंट को रखा है कि आपको जो सीरियल नंबर पे ऑर्डर लेना है वो आपको इस प्रकार से लेना है। एक एक नंबर छोड़ते हुए, कम करते हुए, घटाते हुए आपको 1 तक आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, नॉट लाइक दैट। कहीं नहीं पहुंचोगे। अभी तक आपके मेंटर ने क्या सिखाया, आई डोंट नो। जिस स्कूल में ट्रेनिंग लेते हो, मतलब जहां पे आप सीखते हो इस बिजनेस को, मुझे नहीं पता, लेकिन ये तरीका इस दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीका है लिस्ट बिल्ड करने का। आपने नाम तैयार कर लिया, आपको लिस्ट बिल्डिंग के इस टेबलिक फॉर्म के अंदर आपको तैयारी करनी है। अब आप सोच सकते हो कि हमने सीरियल नंबर 500 लिख लिया, नाम लिख लिया, ये फोन नंबर, शहर, बिजनेसमैन, फ्रेंड, हॉट, ए कैटेगरी, बर्निंग डिजायर, डेट ऑफ कॉन्टैक्ट, प्रेजेंटेशन, डीओ, एफबी और रिमार्क डाल दिया। कई बार क्या होता है ना, जब बिजनेस हम शुरू करते हैं, आज पहले दिन अगर हम बिजनेस में हैं, तो हो सकता है 1 2 दिन 4 दिन 1 महीना बाद लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, 1 महीने के अंदर लोग जुड़ चुके हैं। अब लोग जुड़ने के बाद ऐसा भी कभी टाइम आता है 2 4 6 महीने बाद कि बिजनेस थोड़ा डाउनफॉल में आ जाता है। इस कोरोना के पीरियड में बहुत ऐसे लीडर्स हैं जिनका बिजनेस बिल्कुल बिखर चुका है, जीरो पे आ चुके हैं, मतलब रहा ही नहीं कुछ, खत्म। चाहे लाखों लोगों का टीम था, खत्म। ठीक है, जब खत्म हो जाता है ना, कभी भी ऐसे दौर जब आ जाते हैं, तो ये लिस्ट सबसे ज्यादा कारगर होता है। सिर्फ फोन नंबर, नाम वाले लिस्ट कामयाब नहीं होते हैं। माय डियर फ्रेंड, मेरी बात मान लीजिए। मैं आप सबको, जितने भी यहाँ पे नेटवर्कर है, जितने भी मेरे वेल विशर है, जो भी मुझे थोड़ा बहुत भी रिगार्ड करते हो आप लोग, उस रिगार्ड के खातिर मैं बोल रहा हूं। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे एक ही चीज मांग रहा हूं कि जो चीज मैं बता रहा हूं, आप उस तरीके से लिस्ट को तैयार कीजिए। आपने क्या सीखा है, आई डोंट नो। आपके मेंटर ने क्या सिखाया है, आई डोंट नो। आपके गुरु, जो भी आपके फॉलोअर है, उन्होंने क्या बताया है, आई हैव नो आइडिया। मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जो तरीका मैं बता रहा हूं, इस तरीके को आपको फॉलो करना ही है। अगर आप इस तरीके को फॉलो करोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। इस दुनिया में कोई भी पर्सन आपको नहीं रोक सकता अगर आप इस तरीके से लिस्ट तैयार करोगे। अगर एक बार इस तरीके से लिस्ट तैयार कर लिया ना, जब तक इस इंडस्ट्री में हो, लिस्ट बिल्डिंग के नाते, लिस्ट बिल्डिंग के टाइम पे जब आप इस लिस्ट को दिखाओगे, चाहे दुनिया का सबसे मैं कहूंगा अमीर, सबसे अमीर नेटवर्कर ही क्यों ना हो, वो रियली आपको सिंसियरली लेगा। क्योंकि नहीं सिखाया जाता इस तरीके से लिस्ट तैयार करना। लिस्ट तैयार अलग ही तरीके से करवाया जाता है। नाम लिख लो, फोन नंबर लिख लो, सीरियल नंबर डाल दिया, एड्रेस लिख लिया, हॉट, वर्म, कोल्ड, बस यही चीजें है। रिमार्क के लिए एक कॉलम छोड़ देते हैं, दैट्स इट। इस तरीके से लिस्ट तैयारी कोई नहीं करवाता। हाँ, शायद कुछ लोग करवाते हैं जो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल मेंटर्स होंगे, शायद उन्होंने
कराया भी होगा, या आपके कंपनी में भी शायद कुछ लीडर्स होंगे जिन्होंने कराया होगा, लेकिन हम यहाँ पे एक अलग ही चीज के ऊपर बात करें, अलग ही मॉड्यूल है हमारा। तो मैं आशा करता हूं ये जो ये जो लिस्ट बिल्डिंग का टेबलिक चार्ट है, ये आज से आप लोग फॉलो करेंगे। अपने अपने लिस्ट, जहां पे भी आप हो, जिस पोजीशन पे भी आप हो, आप इस तरीके से लिस्ट तैयार कर लीजिए। अगर सिस्टम के साथ लैपटॉप वगैरह है तो उस पर तैयारी कर लीजिए, नोटबुक है तो रजिस्टर है, एक रजिस्टर खरीद लीजिए, उस पर इस तरीके से तैयार कर लीजिए। मेरी बात मान लीजिए माय डियर फ्रेंड, जब आप इस तरीके से लिस्ट तैयार करोगे ना, आपका बिजनेस कोई नहीं रोक पाएगा, नॉट ए सिंगल वन। आपका लीडर भी आपका बिजनेस नहीं रोक पाएगा। ये एक ऐसा तरीका है जिस लिस्ट को अगर किसी ऐरा गैरा नत्थु फैरा, मतलब आपके बच्चों तक भी अगर आप दिखा दोगे ना, तो वो देखेगा तो समझ जाएगा कि आपने, हाँ, हॉट और ये ABC, शायद यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजन रहा, लेकिन अगर आपके सिस्टम के कोई भी पर्सन को आप इस लिस्ट को दिखाओगे तो एक बार वो बंदा सोचेगा कि वाह, व्हाट ए ग्रेट टेबलिक फॉर्म। एक क्लास वन जो स्टूडेंट होता है ना, उसके नोट्स अगर आप देख लोगे तो आप समझ जाओगे कि क्यों वो टॉपर बना है। उसके नोट करने का जो तरीका है ना, सिर्फ उसी को अगर आप देख लोगे ना, तो आप समझ जाओगे कि क्यों वो टॉपर बना है। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो ना इस बिजनेस में, तो तरीके से बिजनेस लिस्ट बनाइए। अगर आपको वही, मतलब जैसे घर पे मम्मी और आपके घर के लोग बताते हैं कि ये चीनी लाना है, दाल लाना है, ये लाना है, वो लाना है, और आपने एक छोटे से पन्ने में लिख लिया, और ये तो आम जिंदगी है। अगर खास बनाना है तो खास तरीके से काम करना पड़ेगा। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से हम लिस्ट को बिल्ड करेंगे, और मैं आशा रखता हूं आप में से यहाँ पे जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सब मेरा साथ दोगे और आप सब इस तरीके से लिस्ट को तैयार करोगे। आज का टास्क यही है, जो भी लिस्ट आपने बनाया है, जो भी आपके घर में लिस्ट है, इस फॉर्मेट में तैयारी कर लीजिए। एक रजिस्टर खरीद लीजिए, अगर आपके पास लैपटॉप या नोटबुक नहीं है तो एक रजिस्टर ले लीजिए, उसके अंदर ये सारे कॉलम डाल के आप तैयारी कर लीजिए। और याद रखिएगा, शुरुआत सबसे बड़े नंबर से करना है, जिस नंबर पे आप पहुंचना चाहते हो। पहला नाम उस नंबर के साथ, फिर धीरे धीरे घटाते हुए आप आते रहिएगा, और देखिएगा आपका बिजनेस, गारंटी दे रहा हूं, आपका बिजनेस, आपका लिस्ट जैसे तैयार हो जाएगा, मतलब रॉ मटेरियल आपका तैयार हो चुका है, कंप्लीट है। अब हम बात करेंगे इनविटेशंस, डूज डोंट्स, इसके ऊपर बात करेंगे। जो अगला सेशन रहेगा उसके ऊपर हम बात करेंगे कैसे इनवाइट किया जाता है, कौन से चीज करना चाहिए, कौन सा चीज नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर हम सीखेंगे अगले सेशन पे। लेकिन आज के लिए मैं यही अपना सेशन, अपने एडिशन को यहीं पे खत्म करना चाहता हूं। लेकिन प्लीज आप सबसे गुजारिश है कि लिस्ट बिल्डिंग को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये प्रोसेस होना चाहिए। जैसे आपने ड्रीम लिस्ट, गोल सेटिंग आपके कंप्लीट हो चुके हैं, वाइटलाइजेशन चार्ट में आपने अपना वर्कआउट कर लिया है, अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट जैसे आपका बिल्ड हो गया, उसके बाद शुरू होता है कॉलिंग, दैट मीन्स इनविटेशन। जो यहाँ पे डेट ऑफ कॉल हमने लिख रखा है, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन लिख रखा है, उसी के ऊपर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, इनविटेशंस। और ये देखिए, ये मैंने आपको बताया है, ये चीज वो चीज है जहां पे आपको बेसिक सिखाया जा रहा है। अगला जो मेरा रिलीज होगा, अगला जो मैं नेक्स्ट कोर्स जो तैयार कर रहा हूँ, उसका नाम अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया, लेकिन जो कोर्स मैं तैयार कर रहा हूँ, जिसके वीडियोस काफी सारे मैंने शूट आउट किया है, उन वीडियोस में मैंने यही चीज सिखाया है कि रिटेंशन कैसे किया जाता है। टीम को बना तो लेते हो, उसको जीवित रखने के लिए क्या तरीका अप्लाई करना पड़ता है। चलिए वो एडवांस कोर्स में आएंगे, लेकिन फिलहाल इस कोर्स के अंदर, अगर मुझे इस कोर्स के अंदर ये सारे काम, मतलब जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, जितने भी टास्क मैं बता रहा हूं, उनके अंदर अगर आप सक्सेसफुल हो गए, और आप अगर खुद 50-1 लाख रुपए कमाना शुरू कर दो, आपसे ज्यादा खुश, सच मानिए,
आपसे ज्यादा खुश अगर इस दुनिया में कोई इंसान होगा वो मैं, क्योंकि मेरी मेहनत, ये जो 1-1 घंटा 1.5-1.5 घंटा बैठ के आपके साथ में डिस्कशन कर रहा हूँ, फिर ये एडिटिंग में जाता है, एडिट होता है, ये सब कुछ जो ये जो सारा प्रोसेस है ना, इसका एक ही मकसद है, आपको सक्सेसफुल बनाना। कुछ लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर आपको क्या मिलता है। देखिए, अगर सब कुछ मिलने के आधार पे हम लोग छोड़ते ना, तो इस दुनिया में नॉलेज कोई नहीं बांटता। नॉलेज अपने तक, मैंने आपको बोला था, आज से मतलब एक हमारे साथ लोग ये कहते हैं, मतलब हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि अंग्रेजों ने सब कुछ लूट लिया। मैंने पहले भी बोला था, कुछ दिन पहले भी, अगर वो लूटा हुआ ज्ञान अगर उस टाइम बांट दिया जाता ना, तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता, क्योंकि ज्ञान बांटने से कभी कम नहीं होता, बढ़ता है। जितना आप बांटोगे, ये जो लिस्ट बिल्डिंग का तरीका है ना, आप सीखो और टीम के लोगों को सिखाओ। जितना आप इसका रिफ्लेक्शन जितना ज्यादा होगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज्यादा होगा, आपका बिजनेस उतना स्टेबल होगा, आप खुद उतना स्टेबल हो जाओगे। तो चलिए, आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत मजा आया लिस्ट बिल्डिंग टॉपिक के ऊपर बात करते हुए, लेकिन प्लीज टास्क यही है कि आप अपने लिस्ट को हमारे फॉर्मेट के अनुसार, मेरे फॉर्मेट के अनुसार, यहां तक तो शायद आप लोगों ने करा होगा प्रोस्पेक्ट लिस्ट, ये तो नीड है, क्यों बनाते हैं हम, यहां तक तो आपने करा होगा। लेकिन इसके बाद जो तरीका है, जो मैं तरीका बता रहा हूं, उसके थ्रू आप फॉलो कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत मजा आया मुझे इस सेशन को कंटिन्यू करते हुए। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपका बिजनेस और बड़ा बन जाए। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे शाइन।